कविता का शीर्षक है देश को आजाद किसने और कैसे कराया। देसी सैनिक शक्ति पर अंग्रेजी राज था टिका हुआ। अंग्रेजों ने जो 200 वर्षों तक भारत में राज किया वो कैसे किया, उसका आधार क्या था? सैनिक शक्ति यानी सेना। और उस सेना में कौन थे? 96% भारत के लोग थे, 96%। केवल 4% अंग्रेज, इंग्लैंड के और यूरोप के देशों के। तो उनके जो राज का आधार था वो ब्रिटिश सेना थी, भारतीय सेना, सैनिक शक्ति। देसी सैनिक शक्ति पर अंग्रेजी राज था टिका हुआ। अंग्रेजों की वफादारी में देश प्रेम था बिका हुआ। और भारत के जो सैनिक थे वो कैसे थे? ब्रिटेन के पूरी तरह वफादार। वो अपने देश प्रेम को भी उसमें भुला बैठे थे। देसी सैनिक शक्ति पर अंग्रेजी राज था टिका हुआ। अंग्रेजों की वफादारी में देश प्रेम था बिका हुआ। 25 लाख की सेना में 24 लाख तो देसी थे। केवल 1 लाख सैनिक इंग्लैंड के और विदेशी थे। सुभाष बोस ने सैनिकों से वफादारी को निकाल दिया। तो देश को आजाद कराने का केवल एक ही रास्ता था, जिस आधार पर वो देश को गुलाम बनाए हुए थे, अगर उस आधार को तोड़ दिया जाए। तो ये काम किसने किया? सुभाष ने। सुभाष बोस ने सैनिकों से वफादारी को निकाल दिया, भावना बदली और उनके दिलों में देश प्रेम बहाल किया। नीलांबर की नीलिमा में, नीलांबर की नीलिमा में विश्वात्मा का वास है। देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। अंग्रेज हुक्मरान केवल सुभाष से भय खाए थे। अंग्रेज अगर किसी से डरे, जिनका पूरी दुनिया में राज था, तो वो पूरी दुनिया में केवल सुभाष से डरे। और इसीलिए क्या किया उन्होंने? ये आदेश जारी किया कि पूरी दुनिया में सुभाष कहीं भी मिले उसे वही मारो। और उनकी खुफिया एजेंसी थी MI6 और MI5। तो उसके 13,000 SOE यानी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एजेंट, उन्हें लगाया गया 13,000 को पूरी दुनिया में, के जहां भी मिले मार दो। अंग्रेज हुक्मरान केवल सुभाष से भय खाए थे। 13,000 SOE हत्या के लिए लगाए थे। हिंद फौज के ट्रायल ने, यानी जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो उससे बिगड़ी सारी बात अंग्रेजों के शासन की। उससे क्या हुआ? जो उनकी 25 लाख की सेना थी भारत की, उसमें बगावत फैल गई। और यही चाहिए था, उसी से डरे थे। आजादी फौज के ट्रायल ने सैनिकों में आग लगा डाली। जुल्मी अंग्रेजों से भारत को अब कर देंगे पूरा खाली। कराची में तैनात पोत INS तलवार था भारी। युद्ध पोत कराची में, जो INS कराची था जिसका नाम, वो कराची में तैनात था। तो वहां से विद्रोह हुआ सेना का। कराची में तैनात पोत INS तलवार था भारी। इस युद्ध पोत के सैनिकों ने विद्रोह किया था जारी। क्रांति सदैव अमर रहे, बस क्रांति में विश्वास है। देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। नेवी के द्रोह से सेना को भी बगावती तेवर भाए। एयरफोर्स के सैनिक भी तनिक न पीछे रह पाए। तीनों सेना की बगावत को अंग्रेज जैसे ही भांप गया।
गोरों की मौत करीब जान, पूरा इंग्लैंड था कांप गया। 24 लाख देसी सैनिक जो मारने पे आ जाएंगे, क्योंकि 25 लाख में से 24 लाख भारतीय थे। 24 लाख देसी सैनिक जो मारने पे आ जाएंगे, बस कुछ दिनों में ही सारे अंग्रेजों को खदेड़ भगाएंगे। सिर्फ सुभाष की युक्ति से शत्रु का है हुआ निकास है, देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। सुप्रीम कमांडर आकिनले ने, भारत में जो सुप्रीम कमांडर थे उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनका नाम था क्लॉड आकिनले। तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। सुप्रीम कमांडर आकिनले ने इंग्लैंड को किया सावधान, आजादी घोषित कर दो तो तभी बचे गोरों की जान। वायसराय वेवल ने उसकी रिपोर्ट पर संज्ञान किया, अंग्रेजों के जीवन खातिर भारत से जाना ठान लिया। भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस ने स्थिति विवरण यूं लिखा, देसी सैनिकों में उसको भी अंग्रेज जाति का नाश दिखा। क्रांतिकारियों को बलिदान का जन्मों से अभ्यास है, देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस सुभाष हैं। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और उसने यहाँ के वायसराय और भारत सचिव और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की रिपोर्ट का एनालिसिस करके ये तय किया कि वाकई यहाँ से अंग्रेजों को निकल जाना चाहिए, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने सभी रिपोर्ट पे हाँ भर दी। लंदन ने हालात से डरकर आजादी घोषित कर दी। लंदन ने हालात से डरकर आजादी घोषित कर दी। तो अंग्रेज डर करके गए यहां से, वो चरखे चलाने से नहीं गए। अहिंसा असहयोग सविनय से नहीं मिली है आजादी, इनसे तो बस हो रही थी केवल समय की बर्बादी। इनसे तो बस हो रही थी केवल समय की बर्बादी। शास्त्रोक्त सत्य है, शास्त्र क्या कहते हैं हमारे, शास्त्रोक्त सत्य है आजादी या तो मिलती है छल से, या शोषक का शीश काट सके फिर ऐसे बाहुबल से। भाई या तो आप छल करो, कपट करो, धोखा करो तो आप आजाद हो सकते हो, या फिर आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि दुश्मन का जो आपका शोषण करता है उसकी गर्दन काट सके। शास्त्रोक्त सत्य है आजादी या तो मिलती है छल से, या शोषक का शीश काट सके फिर ऐसे बाहुबल से। हमारे आजादी प्रणेता का 80 सालों से प्रवास है, यानी 1945 में सुभाष रोपोस हो गए, गायब हो गए। हमारे आजादी प्रणेता का 80 सालों से प्रवास है, देश आजाद कराने वाले श्री चंद्र बोस